कभी सोचा है कि कुछ चीजें तो हमें कितनी आसानी से याद रह जाती हैं, लेकिन कुछ अगले ही पल दिमाग से गायब? असल में हर तरह की सीख एक जैसी नहीं होती, और ये समझना कि हम कैसे सीखते हैं हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक जाना पहचाना एहसास है ना? बस रट्टा मार लेना एक बात है और किसी चीज को सच में समझना वो बिल्कुल दूसरी बात है। आज हम इसी फर्क को जरा गहराई से देखेंगे कि सीखने की ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है और हम एक लेवल से दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम सीखने के इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम सबसे बुनियादी लेवल यानी याद करने वाले स्तर से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे गहरी सोच वाले सबसे ऊंचे स्तर तक जाएंगे। तो सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक सफर है, एक तरह की चढ़ाई सतह से गहराई तक जाने की। चलिए इस सफर के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। सीखने को एक सीढ़ी की तरह सोचिए। सबसे पहली और निचली सीढ़ी है स्मृति स्तर, जो कि हमारी नींव है। उसके ऊपर आता है बोध स्तर, जहां हम अलग अलग जानकारी के बीच कनेक्शन बनाते हैं। और सबसे ऊपर है चिंतनशील स्तर, जहां हम खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। हर अगला कदम पिछले वाले पर ही टिका होता है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है स्मृति स्तर। ये शिक्षण की नींव है, सबसे पहली और सबसे बुनियादी सीढ़ी। यहाँ पर पूरा फोकस सिर्फ क्या पर होता है, क्यों या कैसे पर नहीं। इसका सीधा सा मकसद है कि तथ्य, परिभाषाएं और दूसरी जानकारी किसी तरह दिमाग में बैठ जाए, भले ही उसकी गहरी समझ बनी हो या ना बनी हो। इस स्तर पर सीखने वाला एक तरह से खाली बर्तन की तरह होता है, जिसमें टीचर जानकारी भरता है। पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी है, दोहराओ, रटो और याद करो। हर्बर्ट जैसे विचारकों ने इसे ही शिक्षण की बुनियाद माना था। चलिए अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और पहुंचते हैं बोध स्तर पर। यहाँ से चीजें और दिलचस्प होने लगती हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ रटने से आगे बढ़ रहे हैं। इस लेवल पर आकर अलग अलग तथ्य आपस में जुड़ने लगते हैं। मतलब सीखने वाला सिर्फ जानकारी को दोहराता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है और ये देखता है कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सीखने वाले की भूमिका बदल जाती है। वो पैसिव से एक्टिव हो जाता है। वो सवाल पूछता है, चीज़ों का विश्लेषण करता है और जो ज्ञान सीखा है उसे नए हालात में इस्तेमाल करना सीखता है। अब टीचर सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि समझ बनाने में मदद करने वाला बन जाता है। इस लेवल पर कामयाबी के लिए माहौल बहुत ज़रूरी हो जाता है। विजुअल एड्स जैसे कि चार्ट्स और एक पॉजिटिव क्लासरूम का माहौल सीखने वालों को कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शन बनाने और अपनी समझ को गहरा करने में सच में मदद करता है। और अब हम सीखने की सीढ़ी के शिखर पर हैं, चिंतनशील स्तर। ये शिक्षण का सबसे ऊंचा और सबसे जटिल स्तर है, जहां असली महारत हासिल होती है। इस स्तर पर आकर सीखने वाले सिर्फ ज्ञान को लेते नहीं, बल्कि उसे खुद बनाना शुरू कर देते हैं। वो समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और अपने खुद के यूनिक समाधान तैयार करते हैं। यहाँ तो भूमिकाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। टीचर अब एक इंस्ट्रक्टर नहीं, बल्कि एक गाइड बन जाता है, जो सीखने वाले के साथ मिलकर ज्ञान की खोज करता है। ये स्तर आमतौर पर हायर एजुकेशन के लिए सबसे सही माना जाता है, जहां जिज्ञासा और आज़ाद सोच को बढ़ावा दिया जाता है। असली सीख तो तब होती है जब जवाबों से आगे बढ़कर सही सवाल पूछना शुरू कर दिया जाए। ये खोज और निर्माण की एक बेहतरीन प्रक्रिया है। तो हमने तीनों स्तरों का सफर तय कर लिया है। अब चलिए इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। यहाँ हम इस पूरी यात्रा को एक नज़र में देख सकते हैं। हम रटने से शुरू करके समझने तक पहुँचे और फिर समस्याओं को सुलझाने तक। सीखने वाले का रोल एक पैसिव रिसीवर से एक एक्टिव क्रिएटर में बदल जाता है। यही तो है सीखने का असली विकास। अच्छा, तो इन स्तरों के बारे में जानना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। इसका असल दुनिया में टीचर्स और लर्नर्स दोनों के लिए बहुत महत्व है। बेसिकली ये फ्रेमवर्क हमें एक रोड मैप देता है। ये दिखाता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। ये एक असरदार और जागरूक लर्नर बनने में मदद करता है, जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसका इस्तेमाल करके कुछ नया बनाता है। और अंत में ये एक सोचने लायक सवाल है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए।
सिर्फ तथ्यों को याद रखना या फिर गहरी समझ विकसित करना, या शायद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर समस्याओं को हल करना और नए विचार बनाना? हमारा चुनाव ही हमारे सीखने की दिशा तय करता है।